हेलो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। 15 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इसमें हम डिस्कस करेंगे। इफ़ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 60 डिग्री 60 ग्रेडियन 5 पाई बाई 6 रेडियन, देन फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री मेजर। और हमें पता है फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सभी का समेशन 360 डिग्री होता है। फ़िलहाल हमारे पास ए 60 डिग्री है, बी 60 ग्रेडियन है, सी हमारे पास 5 पाई बाई 6 और रेडियन है, और डी जो है ना वो अननोन है, ये डिग्री में हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये सभी को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ये तो फ़िलहाल डिग्री में है ही। 60 ग्रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री मेजर इज़ गिवन बाय, ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री इंटू ग्रेड मेजर अपॉन 100 ग्रेड। इससे आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। 90 डिग्री इंटू ग्रेड में 60 ग्रेड है, अपॉन 100 ग्रेड करोगे तो 54 डिग्री ये मिल जाएगा। एंड 60 डिग्री प्लस 54 डिग्री, व्हाट कैन यू से अबाउट 5 पाई बाई 6? पाई बोले तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, 30 इंटू 5 150 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी इवेल्यूट करना है तो 360 माइनस 60 300 माइनस 150 150 माइनस 54 डिग्री, इट विल बी 96 डिग्री। गॉट इट? ये आंसर हो जाएगा। 96 डिग्री इसका आंसर रहेगा। आइए इसका सेकंड देखते हैं। वर्कशीट का सेकंड जो है उसमें ये प्रूव करने को बोला है। LHS हमारे पास ऐसा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। व्हाट डू यू से अबाउट सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा? पाई बाई 2 प्लस थीटा, that means second quadrant. In second quadrant sec is negative, it will be plus cosec theta. Got it? ये प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट थीटा, और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो ये होगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आया समझ? अब एक यहाँ पे प्लस साइन है, दूसरा इधर माइनस साइन है। सो यू कैन राइट सच अ वे 1 प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अच्छा, तो इसको एक्सपांड कर देते हैं। 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉट थीटा, और व्हाट शुड बी आंसर ऑफ कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर? नथिंग बट -1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी बन जाएगा, और 2 कॉट थीटा इसका फाइनल आंसर होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। आपके पास ये एक फॉर्मूला है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, पहले वाला कॉस दूसरा वाला साइन अगर है तो यू कैन राइट सच अ वे कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, otherwise you can write beta minus alpha, anyone, because cos is even function। तो ये फार्मूला डिट्टो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फार्मूला रीज़न के तौर पे होगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, प्लस बीटा करना है तो प्लस करके हम ले लेंगे थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस। अब बीटा पहले है तो थीटा प्लस 5/2 डियर फ्रेंड्स, और माइनस हो जाएगा थीटा माइनस 5/2। आया समझ? इक्वल टू क्या होगा? कॉस ऑफ
ये 5 कट 2 थीटा बाई 2 इट विल बी थीटा इंटू यहाँ पे 5 + 5 होगा, थीटा थीटा कट 5/2 इट इज़ cos 5। तो यही तो है फाइनल आंसर, cos थीटा इंटू cos 5। आया समझ? आगे बढ़ते नंबर 4 में। फोर्थ वाला जो है उसमें हमें कहीं ना कहीं फैक्टर फार्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पे जब भी 3 टर्म दिए हैं तो उसमें से जो एंगल जो है उसका सम डिवाइड बाई 2 होगा, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। तो पहले ये ट्राई करो, थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 करोगे, 6 थीटा का आधा 3 थीटा। तो मतलब ये वर्क कर रहा है। उसमें बिगर एंगल फर्स्ट ले लो, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है। टेकिंग साइन 5 थीटा फर्स्ट प्लस साइन थीटा एंड प्लस साइन 3 थीटा, गॉट इट। होल अपॉन क्या होगा, कॉस 5 थीटा पहले प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब आपके पास ये सिंपल फार्मूला है, आपके पास s प्लस एस, यू हैव 2sc एंड c प्लस सी इक्वल टू 2cc। ये फार्मूला यूज़ करना है। तो 2sc डेट मीन्स 2 साइन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 3 थीटा इंटू कॉस सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, गॉट इट। होल अपन क्या हो जाएगा, 2 कॉस सम डिवाइड बाई 2 3 थीटा इंटू कॉस सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ओके, ऊपर से कॉमन क्या होगा, साइन 3 थीटा इज कॉमन, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बचेगा, और नीचे से कॉस 3 थीटा कॉमन, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब ये कट भी हो जाएगा, tan 3 थीटा मिलेगा। बट डियर फ्रेंड्स, आपके पास tan का एक फॉर्मूला है, इफ इट इज़ tan अल्फ़ा देन 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और एंगल पता है ना, अल्फ़ा बाई 2 आधा हो जाएगा, तो 2 tan 3 थीटा बाई 2 अपॉन क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। देखा डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मिल जाएगा, विच इज़ कॉल्ड RHS। ओके, आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देखते हैं। अब फिफ्थ में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों साथ में ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा साथ में प्लस साइन थीटा। Okay, now we have formula like this, 1 minus cos theta, it will be written as 2 sin square theta by 2, 1 plus cos theta, you can write such a way 2 cos square theta by 2. And what do you think about sin theta? Nothing but 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. हाफ एन एंगल फार्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, देन यू कैन राइट 2, इधर जो है ना वो फ्रेंड्स इधर बाई 2 है। ओके, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके डियर फ्रेंड्स, ऐसा होगा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, और बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। 2 इज कैंसल आउट, ब्रैकेट वाला टर्म भी कैंसल हो जाएगा, और tan थीटा बाई 2 आंसर आउट। देखा, इस तरीके से इसका वैल्यू tan थीटा बाई 2 मिलेगा। ये बढ़िया एक सम है,
कि भाई साइन 2 थीटा इक्वल टू के इज़ गिवन, देन इवेल्यूएट दिस मच, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज़ एक्सप्रेशन ई? इन शॉर्ट आपको साइन 2 थीटा के फॉर्म में पूरी पार्टी को लाना है, ऊपर 10 क्यूब और नीचे व्हाट डू यू थिंक अबाउट 1 + 10 स्क्वायर थीटा? इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आइडेंटिटी है, ऊपर कॉट क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हो और नीचे सेक स्क्वायर 1 / कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 / साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे जस्ट 1 पावर ऑफ कॉस स्क्वायर कैंसल आउट, 2 पावर ऑफ साइन स्क्वायर ऑल्सो कैंसल आउट, 2 पावर ऑफ कॉस स्क्वायर, 2 पावर ऑफ साइन स्क्वायर। बचेगा क्या उसके बारे में देखते हैं। नीचे डियर फ्रेंड्स एक कॉस थीटा एंड साइन थीटा बचेगा, एलसीएम ले लो। तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ये जो है इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। नाउ इट विल बी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर 4 पावर है तो यू कैन राइट सच अ वे, ऊपर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे रियल में लिख सकते हो 2 × हाफ साइन 2 थीटा होल पावर 2, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास फॉर्मूला है हाफ साइन 2 थीटा और नीचे भी हाफ साइन 2 थीटा होगा। ओके, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू डियर फ्रेंड्स सब्सटीट्यूट करोगे और 2 एलसीएम लोगे तो आपको 2 - k स्क्वायर अपॉन के फाइनल आंसर मिलने वाला है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 भी कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है। उसमें क्या बोला है, थीटा एंड फाई बोथ आर अक्यूट एंगल lie between 0 degree to 90 degree, 0 to π/2 रेडियन एंड साइन थीटा हाफ लिखा है। डैट मीन्स थीटा सही मायने में हमें 30 डिग्री π/6 रेडियन पता है। ओके, ये तो बिल्कुल पता हो गया। अब कॉस फाई 1/3 है। गॉट इट? 1/3 विच इज़ लेस देन हाफ होगा। सोचो, इसको फ्लिप कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 इज़ लेस देन 3, डेट इज़ वाई 1/3 लेस देन हाफ। डैट मीन्स 0 से कॉस फाई बड़ा है और हाफ से छोटा है। अंडरस्टूड? अब 0 को कॉस π/2 आप लिख सकते हो, लेस देन कॉस फाई, लेस देन हाफ शुड बी रिटन एज कॉस π/3। डू यू नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, कॉस डाउन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इनइक्वालिटी चेंज वाइल यू कैंसल कॉस टू ऑल दिस टर्म। तो ऐसा हो जाएगा π/2 इज़ मोर देन फाई इज़ मोर देन π/3। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, अब आपको थीटा सभी में ऐड करना है। थीटा कितना है आपका? π/6। तो सभी वैल्यू में π/6 ऐड कर दो। π/2 प्लस π/6 इट विल बी 2 π/3 विच इज़ ग्रेटर देन थीटा प्लस फाई विच इज़ ग्रेटर देन, इसमें π/6 ऐड करने से π/2 मिलेगा। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ थीटा प्लस फाई? थीटा प्लस फाई लाई बिटवीन ओपन π/2 टू 2 π/3 ओपन। गॉट इट? तो इस तरीके से इसकी रेंज मिल जाएगी। आगे नंबर 8 में देखते हैं।
कॉसेक प्लस कॉट थीटा पी है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का आंसर आपके पास पी है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा? द रेसिप्रोकल ऑफ पी, यू कैन गेट 1/p। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोनों को सम करो, ये दोनों का एडिशन करो, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, और आपके पास कॉसेक थीटा कितना मिल जाएगा? p² प्लस 1/2p आ जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख के आप कॉट थीटा फाइंड कर सकते हो। क्या मिलेगा कॉट थीटा? p माइनस p² प्लस 1/2p। ओके, तो आपको मिलेगा p² माइनस 1/2p। अब आपके पास कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यू कैन राइट सच अ वे कॉट थीटा इंटू 1/sin, दैट मीन्स कॉसेक थीटा। ओके, ये कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, चलो। तो कॉस थीटा वो आपको मिल जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, तो व्हाट इज कॉट थीटा? p² माइनस 1/2p, यहाँ पे जो मिला था वो, अपॉन कॉसेक थीटा p² प्लस 1/2p। तो फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है? p² माइनस 1/p² प्लस 1। यही तो है कॉस थीटा की फाइनल वैल्यू। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में 3 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5 साइन बीटा गिवन है। तो व्हाट डू यू से फ्रॉम डाटा? Data implies sin alpha upon sin beta, which is given by 5/3. Okay dear friends, अब आपको क्या करना है? अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है। व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो? ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है? गुजराती में इसको योग वियोग प्रमाण बोलते हैं। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? अगर a/b है इक्वल टू c/d, यू कैन राइट सच अ वे a प्लस बी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड किया और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया। जो प्रोसेस आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हो सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड भी लेना है, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये फंडामेंटल है, इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ऊपर हम एडिशन करवा रहे हैं और नीचे सब्ट्रैक्शन। जो पोजीशन में इसका एडिशन करवाया वही सेम पोजीशन में इसका भी एडिशन ऊपर करवाना है। 5 + 3 अपन क्या होगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 5 - 3 लाइक दिस। अब s प्लस s का फॉर्मूला है 2sc, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट जो कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होल अपॉन यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। गॉट इट? इक्वल टू इधर हो रहा है 8/2, ये 2 कट और यहाँ पे 4। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा पता है? साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। गॉट इट? और ये कॉस अपॉन साइन इट विल बी कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। उसको नीचे लिखना है तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ऊपर tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एज वेल एज नीचे क्या आ जाएगा? tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। इसका फाइनल आंसर 4 मिलेगा। आया समझ? इस तरीके से आप इसको आंसर इसका फाइंड कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10 में। फ्रॉम डेटा विच इज़ गिवन डेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। आप एक काम करो, एक एंगल को वो साइड ले जाओ, मतलब a प्लस बी इज़ गिवन बाई पाई माइनस सी। नाउ यू कैन टेक tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड tan ले लो। tan ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट tan ऑफ पाई माइनस सी।
गॉट इट। अब यहाँ पे 10a प्लस 10b अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 10 पाई माइनस c सेकेंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव माइनस 10c। ओके, ये डिनोमिनेटर को वो साइड ले जाओ, तो ये 10a प्लस 10b इक्वल क्या देगा माइनस 10c माइनस माइनस प्लस 10a 10b 10c। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप ऐसा मिलने वाला है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c ये समेशन किसके इक्वेट हो रहा है, प्रोडक्ट के इक्वेट हो रहा है। तो ये भी तो तय है कि इसको अगर न्यूमरेटर में रखा जाए इसको और इसको डिनोमिनेटर में अगर लिया जाए तो आंसर एक्सप्रेशन का ई आने वाला है। तो इसका फाइनल आंसर ई को हम 1 बोलेंगे, एक्सप्रेशन को ई बोल दिया तो आंसर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। इसमें एक्सप्रेशन नाम दे देते, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस में इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसमें से क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है। तो -2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, गॉट इट। तो अब ये दोनों में से साइन ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज कॉमन, बाकी बचा साइन ऑफ ए माइनस बी -2 साइन ए कॉस बी। ओके फ्रेंड्स, अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी -2 साइन ए कॉस बी। ओके, अब फर्स्ट एंड लास्ट क्या देगा, माइनस साइन ए कॉस बी देगा, माइनस साइन ए क्योंकि सिंगल टाइम -2 टाइम्स माइनस सिंगल टाइम आएगा। तो ऐसा होगा भाई साइन स्क्वायर ए, इसमें माइनस साइन ए कॉस बी बचा तो माइनस कॉमन ले लो, साइन ए माइनस बी इंटू जो बचेगा वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। तो ए जो फॉर्मूला है वो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। अब दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, गॉट इट। तो साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कैंसल आउट और साइन स्क्वायर बी फाइनल साइन स्क्वायर बी इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 में। 12 में ये बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है, इट विल हाफ साइन 2 थीटा। एंगल कुछ भी हो, साइन 2 थीटा का रेंज हमें पता है क्लोज -1 to 1, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेंज हो जाएगा क्लोज माइनस हाफ टू हाफ क्लोज। तो फाइनल रेंज क्या आ जाएगा क्लोज माइनस हाफ टू हाफ। डियर फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। आगे 13 नंबर को देखते हैं। इसका भी रेंज फाइंड करना है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी का रेंज क्या होता है पता है, -r प्लस सी टू r प्लस सी। व्हाट इज़ r, √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो r इज़ गिवन बाय √a²। व्हाट इज़ a, 7 49 प्लस b 24 का 576। ओके, तो ये फाइनल
625 मिल रहा है और इसका स्क्वायर रूट 25, तो रेंज क्या निकलेगा? और हाँ, c की वैल्यू कितनी है? c हमारे पास -8 है, तो रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें रख दो -r + c टू r + c। r है -25 -8 -25 +25 -8, तो यू कैन गेट -33 to 17, ये रेंज होगा। गॉट इट? 14 भी रेंज के बारे में ही है। ये सब में भी हमें प्रॉब्लम में रेंज फाइंड करनी है, इसको f(x) नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि एंगल आर नॉट सेम। डायरेक्टली यू कांट टेक A3 B5, एंगल आर नॉट सेम, सो पहले सेम एंगल में इसको कन्वर्ट करना होगा। लेट अस कन्वर्टिंग इट, हाउ इट इज? sin x cos π/6 माइनस cos x sin π/6। गॉट इट? ये फॉर्मूला है, इससे कन्वर्ट करना है। 2 cos x प्लस 5 इंटू √3/2 sin x माइनस हाफ cos x। ओके, तो ये 3 - 5/2, ये 3 और ये -5/2, डेट मीन्स हाफ cos x प्लस 5 √3/2 sin x, ये मिल रहा है। और यहाँ से स्पेसिफाई कर लो, ए अब हाफ आएगा, बी आएगा 5 √3/2, और व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सी? 0। आर फाइंड कर लो फ्रेंड्स, √a² + b², डेट मीन्स √1 + 1/4 प्लस ये हो जाएगा 25 3 * 75/4, इट विल बी 76/4। अच्छा, 76/4 19, तो स्क्वायर रूट ऑफ 19, तो क्या रहेगा रेंज? रेंज का फॉर्मूला -r टू r ही हो जाएगा क्योंकि c 0 है, तो -√19 से लेके √19 तक आंसर रहेगा। गॉट इट? और भी एक लास्ट वाला जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी तो रेंज के बारे में है, लेकिन इसमें मॉड्यूलस है लास्ट में। तो कोई बात नहीं, पहले एंगल इक्वल है, जी हाँ, थीटा + π/6 एंगल इक्वल है, नो नीड टू कन्वर्ट इट इन सेम एंगल, एंगल इक्वल है। व्हाट इज़ ए 1 है, व्हाट इज़ बी? बी भी 1 है, तो आर क्या निकलेगा? √a² + b², डेट मीन्स √2। तो इनर फंक्शन जो है, इनर फंक्शन sin थीटा + π/6 प्लस cos थीटा + π/6, इसका जो रेंज है वो रेंज आएगा क्लोज, और c तो 0 ही है, मतलब क्लोज -r टू r, क्लोज -√2 to √2 क्लोज। अब इसका मॉड्यूलस लिया जाए, तो मॉड्यूलस वाले फंक्शन नेवर बी नेगेटिव, मतलब इसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्लोज 0 to √2 क्लोज, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।